नौकरी मिल जाए सरकारी, बस मजा आ गया, चाहे बन जाओ गैंगमैन, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बहुत से बच्चे हैं मैंने देखे हैं जो पीएचडी किए हुए हैं, एमए है, यू नो एमए, मास्टर्स, और फॉर्म भर रहे हैं गैंगमैन का, हथौड़ा कंधे पे रख के चलना है। क्या है ये? फिर क्या जरूरत थी मास्टर्स करने की आपको? ये डिग्रियां कुछ काम की नहीं है, नो। आप मास्टर्स होकर के अपना स्वयं का पालन पोषण करने के लिए रोजगार तलाश करते हो और 5-10 साल प्रयास करते रहते हो। ये शर्मिंदगी है इस शिक्षा व्यवस्था की, मैं इससे संतुष्ट नहीं। कितना बड़ा शब्द लगा दिया मास्टर्स, और उसके बाद ये स्थिति। उसकी वजह यही है कि हम हमारी रुचि को नहीं देखते। +2 करते ही मेरे पास साइंस थी, मैथ्स थी, मुझे साइंस में इंटरेस्ट था, सपना था कि मैं भी साइंटिस्ट बनूंगा। सपने अपने होते हैं, कुछ भी करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई क्या सोचेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं टीचर बन गया। टीचिंग भी मेरा वैसे पसंदीदा प्रोफेशन था, तो टीचिंग कराने लग गए, पर जो इंटरेस्ट था वो तो साइंस में था। इस बात का पहला मुझे मौका मिला जब मेरे काम में साइंस आई, मैथ्स आई, 2009 में। प्रोफेसर साहब, आपको बताना चाहूंगा कि पहली बार कंप्यूटर मैंने 2009 में देखा था, छुआ नहीं था, क्योंकि वो दुकान पे था, छूने नहीं दिया। 2009 में मैंने कंप्यूटर देखा, और उस कंप्यूटर में मुझे फिर कंप्यूटर उपलब्ध हो गया, ले लिया मैंने घर पे एक डेस्कटॉप। आप कल्पना कर सकते हैं मैंने क्या किया होगा। आजकल के बच्चे क्या करते हैं कि एक बच्चे के हाथ में फोन दे दो, क्या करेगा वो? सबसे पहले बोल के बताएं क्या करोगे फोन का? छोटे बच्चे तो गेम्स खेलेंगे। एग्जैक्टली मैंने वही किया, 6 महीने तक गेम खेले, बहुत गेम खेले, और जब सारी स्टेज पार हो गई तो एकदम हताशा सी हो गई कि यार ये जो गेम्स है इनकी स्टेज ही पार हो गई, अब क्या करूं। मैं आपको एक बात बताना और चाहूंगा कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, ये बात अपने मन में ठान लीजिए, इसको मन में बिठा लीजिए कि जो खुदा करता है वो अच्छा ही करता है। मुझे आज लगता है अगर गेम की स्टेज पार नहीं होती तो मैं आज भी गेम्स खेल रहा होता और उसकी स्टेजेस पार करता, पर ऐसा नहीं हुआ। मैंने सोचा कि मैं इस कंप्यूटर का क्या प्रयोग करूं, तो एक शिक्षक के नाते यही दिमाग में आया कि क्यों ना इसका प्रयोग शिक्षा में किया जाए। तो मैंने कुछ किताबें देखी, छोटे भाई की किताबें रखी हुई थी, उनको देखा, थोड़ा पढ़ा, और लगा ये कुछ भी नहीं है, वही मैथ्स है। मैथ्स जानते हो ना आप, द मोस्ट लॉजिकल सब्जेक्ट, लॉजिक होते हैं उसमें। आपको लॉजिक समझना है कि बात क्या है, मामला क्या है, रटना नहीं है कुछ भी। प्लासी का युद्ध कब हुआ, रटना नहीं है, आपको निकालना है कब हुआ। मैथ्स में उस तरह से होता है। तो वही लॉजिकल बातें होती हैं। और फिर मैंने कोडिंग सीखी, वो मुझे आसानी से समझ में आई, तो मैं वेबसाइट बनाने लगा। मैंने सैकड़ों वेबसाइट्स बनाई। यहां पर प्रशासन के लोग मौजूद हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि वो प्रशासन ही था जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ा, जहां से मुझे ऊर्जा मिली। ये लोग बहुत मेहनत करके आगे आए हुए होते हैं, इनके पास बहुत बड़ा विजन होता है, इस बात पे कभी शक ना करना। हम चाहे कुछ भी कहें, हमारी समस्याओं का भी ठीक रहा, इनके सिर ही फोड़ते हैं। सड़कें फूट गई, क्या करते हैं पता नहीं यहाँ के कलेक्टर साहब, क्या करते हैं पता नहीं यहाँ के ऑफिसर्स, हम कह देते हैं, बट इनके पास विजन होता है, वो आप जरूर लेना इन लोगों से। मेरी वेबसाइट उस समय वर्तमान जिला कलेक्टर अलवर के आशुतोष एटी पेडनेकर साहब ने देखी, और मुझे स्कूल से बुलाया। मेरे एक साथी जो आज यहां मौजूद है, मैं इनके साथ गया था, राजेश लवानिया जी आए हैं मेरे साथ, ये मुझको लेके गए। आप कल्पना कीजिए, मुझे पता नहीं था कि कलेक्टर साहब ने क्यों बुलाया है। यहां पर जो टीचर बन रहे वो समझ सकते हैं कि किसी टीचर के पास ये बुलावा है कि आपको कलेक्टर साहब ने बुलाया तो उसकी क्या हालत होगी। कलेक्टर साहब तो बहुत बड़ी बात है, एसडीएम साहब भी बुलाएं तो क्या हालत होगी। ऐसा होता है, क्योंकि ये दिमाग में आता है कहीं ना कहीं कोई शिकायत है, और आज तो गए काम से। पर वहां माजरा अलग था। साहब मेरी वेबसाइट देख रहे थे, उनको यकीन नहीं हो रहा था कि एक टीचर की वेबसाइट इस तरह से चल रही है, उसके इतने यूजर हैं। आप लोगों को भी बताऊं, आप देखना, दैट इज gktalk.com। मेरी जो वेबसाइट है वो gktalk.com है, ब्लॉग है, अभी भी चलता है, और जनरल नॉलेज के लिए उसको काम लेते हैं। वो एक दिन था जिसने मुझे पूरी तरह से बदल दिया।
क्योंकि मैं ये काम शौक के तौर पे कर रहा था, मुझे पता नहीं था कि इसमें क्या हो सकता है। मेरी तो एक ही वेबसाइट थी, उस वेबसाइट के विजिट्स उस समय 60 से 70 हज़ार पेज व्यू पर डे हो जाते थे, पर कहीं मैं कंपेयर करने वाला नहीं था। मुझे ये पता नहीं था कि 60-70 हज़ार काफी अच्छे होते हैं। ये बात मुझे कलेक्टर साहब ने बताई कि यू आर डूइंग वेल इमरान एंड यू हैव टू गो अहेड। फिर मैंने अलवर जिले की 50 स्कूल्स की वेबसाइट्स डेवलप की डाइट के माध्यम से। उन वेबसाइट्स के माध्यम से मैं बहुत जगह गया, बहुत जगह प्रेजेंटेशन दिया, एक टीम के साथ गया। आईएएस एकेडमी मसूरी में भी गया, वहां जो ट्रेनी आईएएस थे वहां मेरा स्पीच रहा। इसी तरह से स्पेशल नहीं बताया होगा, डोंट वरी, मैं ऐसे ही बात करता हूं क्योंकि मेरे पास फर्जीवाड़ा है ही नहीं, जो है वो बात है। कलेक्टर साहब ने मेरे से कहा कि इमरान आने वाला समय एप्स का होगा। मेरे पास नोकिया 1100 फोन होता था। आप कल्पना कीजिए, आज से 5-7 साल पहले जो फोन होते थे वो इतने बड़े नहीं होते थे, चप्पल के बराबर, है ना, बड़े बड़े फोन, बड़ा संभालना पड़ता है गिर ना जाए। पहले वो छोटा सा फोन होता था, बैटरी भी खूब चलती थी, आजकल तो बड़ी प्रॉब्लम्स है। मेरे से कहा इमरान आने वाला समय एप्स का है, तुम एप्स बनाओ। प्रशासन वालों में बड़ी शक्ति होती है, इनसे कोई मना नहीं करता कि ना मैं ना बनाऊं। सर श्योर बनाऊंगा। दूसरी मीटिंग हुई 2-4 दिन बाद, बुलाते रहते थे। फिर पूछा कि इमरान एप्स का क्या हुआ? हाँ सर कर रहा हूं। सच्चाई है, आप लोगों को बता रहा हूं, मुझे पता ही नहीं था एप्स क्या होते हैं। ये 2012 की बात है, बहुत ज्यादा दिन की बात नहीं है। तीसरी मीटिंग थी, उसमें भी यही प्रश्न, इमरान एप्स का क्या हुआ? मैं थोड़ा चुप रह गया, तो वो समझ गए